90 के पहले कहीं भी जो बड़े शहर में कॉलोनी बनती थी, तो वहाँ मिक्स पॉपुलेशन रहता था। 90 के ज़माने में जो दंगा हुआ बाबरी मस्जिद और उसके बाद को उसके कारणों से पूरे देश में वो दंगा, उससे पहले भी दंगा होते रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा हुआ कि अ, अब ज़्यादातर शहरों में लोग अपनी-अपनी कॉलोनी बसाते हैं। जो कुछ पहले से मिक्स्ड कॉलोनी है, जैसे हमारे शहर में भी बहुत सारे मिक्स्ड कॉलोनी थे, बिल्कुल हिंदू मुसलमान अगल-बगल में रहते थे। वो अब अ, धीरे-धीरे खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन घटता जा रहा है। इसका नतीजा है कि ड्यूटराइज़ेशन हो रहा है और ड्यूटराइज़ेशन होगा तो उससे सबसे बड़ा ये होता है कि जो 2 कम्युनिटी का इंटरेक्शन होता है, वो कमता चला जाता है। और जब ये कमेगा तो गैप बढ़ेगा और गैप बढ़ेगा तो फिर जो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले हैं उसी का फायदा उठाते हैं। जब 2 कम्युनिटी के अंदर गैप होता है तो उस गैप का वो फायदा उठाते हैं और जैसे आज आप देख रहे होंगे कि वो तो लंबे समय से है लेकिन पिछले 5-7 साल 10 साल में जिस तरह से एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ जितने मटेरियल्स जनता में ये किया गया है वो उसकी वजह वही है कि इंटरेक्शन कमता जा रहा है। तो ये इंटरेक्शन पहले भी यहाँ के डिफरेंट कम्युनिटी में जैसे अगर कोई एक कास्ट का है तो आप उसके अगर शादी वगैरह में जाएं तो आप देखेंगे तो 80-90% उसी कास्ट के लोग होते हैं या जो कोई रिलीजन किसी रिलीजियस समूह के बीच में जाए तो 80-90% उसी रिलीजियस समूह के इसलिए कि उसके दोस्त भी वही वो जिन क्षेत्रों में काम करता है उसमें भी वही लोग तो जिसके यहाँ अगर 30% अपने कास्ट या अपने रिलीजन से बाहर के लोग हों तो समझिए कि उसकी सोसाइटी बहुत अच्छी है या वो बहुत मिक्स्ड है। तो ये जो कमता जा रहा है तो उसका नतीजा है कि गिटराइजेशन हो रहा है और जितना गिटराइजेशन होगा सांप्रदायिकता उतना ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो ये है कि गिटराइजेशन से जैसे पहले जितने मुसलमानों के प्रति जो नफ़रत थी हिंदुओं में अ, आम हिंदुओं में वो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया है। वो अब ये हो गया है कि बाज़ाब्ता जब ऑर्गेनाइज़्ड वे में उस काम को किया जाएगा, नफ़रत फैलाने का काम किया जाएगा, तो हर कोई जो है वो फैक्ट तो चेक करता नहीं है। तो उसको जो बात मिल जाती है ईज़ी वे में, वही समझता है वो, उसी को फैक्ट मानता है। और जब वो रोज़ ये फैक्ट मिलेगा कि मुसलमान बहुत खराब हैं, वो तो दूसरी तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो अरब की तरफ देखते हैं, तो इस तरह से जब उनको ये होगा और उनमें देशभक्ति नहीं है, वो तो कभी देशभक्त होते ही नहीं हैं। तो इस तरह के रोज़ या इस तरह अनेकों इस तरह के सवाल रोज़ अगर लोगों के ज़हन में बैठाया जाएगा, तो उससे तो वो अलग-थलग होंगे ही। उसी तरह से हिंदू कम्युनिटी में भी उसी तरह से ये किया जा रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी में भी। मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग मुस्लिम कम्युनिटी में भी फैलाने का काम वो करते हैं। और आपको एक आश्चर्य होगा अभी पिछले साल सितंबर में हम कश्मीर गए हुए थे। तो कश्मीर में जिस तरह से शिया सुन्नियों के बीच में वो फैलाया जा रहा है, जैसे हिंदू मुसलमान के बीच में यहाँ फैलाया जा रहा है नफ़रत, उसी तरह से शिया सुन्नी के बीच में कश्मीर में हमने देखा। हम 5-6 दिन रहे थे और इत्तेफ़ाक से एक घर जो था वो मालूम नहीं था मैंने उन लोगों को या मालूम भी रहा हो तो पता नहीं लेकिन वो उनके घर में रुके थे और जब वो बताने लगे सुन्नी के बारे में हम तो खुद ही सुन्नी घर से आते हैं हमारा बिलीव हो ना हो लेकिन हमारा घर तो सुन्नी मानने वाला है और वो शिया जो थे वो तो उन्होंने शुरू ही जिस तरह से किया तो मेरी तो हंसी भी आ रही थी तो नफरत जो है वो यहाँ जो भाजपा आरएसएस का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही नहीं है वो विभिन्न जातियों में भी वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जातियों का और उसमें भी वो नफरत फैलाते हैं तो ये पूरा जो नफरत का माहौल वो बना रहे हैं और इसी का आप देख रहे हैं कि आज वो नूह का की घटना या फिर मणिपुर की घटना या ऐसी घटना महाराष्ट्र में आपके कितनी सारी घटना इधर तो रिपोर्ट आई है कि कई सौ छोटे-छोटे दंगे महाराष्ट्र में हुए हैं पिछले 5-7 साल में और ये हर जगह हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है तो जिसमें कैजुअलिटी नहीं होती है उस दंगे की उस जिले तक ही रिपोर्ट रह जाती है
और उसके आगे नहीं जाती है। लेकिन ये जो दंगे या नफरत के ये जो हिंसा है, वो पूरे देश में चल रही है। साउथ में कम है, कर्नाटका छोड़ करके और जगहों पर कम है, लेकिन बकिया जो नॉर्थ है और पहले नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी तरह से हो रही है, इसलिए कि वो भी उनका प्रोजेक्ट आज 10-12 साल से चल रहा है नॉर्थ ईस्ट को पूरा ये करने का, जलाने का, जो परिणाम अभी आ ही गया। तो वो तो दोनों तरफ वो उसका रिएक्शन होता है, कोई अछूता रह नहीं सकता है, क्योंकि वो एक साजिशन या एक प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। तो जब प्रोजेक्ट के तौर पर इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका अध्ययन करके कौन चीज़ से कौन भड़क सकता है, किस चीज़ में कौन-सी चीज़ डाली जाए तो उसका असर होगा, तो इतना अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, तो उसका तो असर होगा ही।